नमस्कार दोस्तों। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए हमें क्लियरली आरआरबी ने एक सिलेबस दिया है। ठीक है। उस सिलेबस में जो कि अभी आपके सामने है, आरआरबी ने, अभी बात कर रहा हूं सिर्फ मैं लेबर लॉज की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो उसमें एक्ट्स के नाम क्लियरली लिख दिए आरआरबी ने कि ये सारे आपको एक्ट करने हैं। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस का थ्योरी भी करने को दिया है। तो जैसे हमारे कोर्स में आप लॉगिन करते हो, ठीक है, और आपको ना एक यहाँ कोर्स दिखाई देगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये वाला। ठीक है। आईआर, इवोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, डब्ल्यूपीएम। अब अगर आरआरबी ने अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ एक्ट्स के नाम दिए हैं, तो फिर हम आपको ये थ्योरी भी पढ़ने को क्यों बोल रहे हैं? ये वाला सवाल है गाइस। दिस इज द एजेंडा फॉर दिस वीडियो। ठीक है। इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2019 के पेपर पे और 2019 के सिलेबस पे। तो सिलेबस 2019 का भी वही है जो 2025 में था। ठीक है। बिल्कुल सेम है। अब अगर 2025 2019 का मैं पेपर देखूं जो आरआरबी का आया था, ये वाला सवाल देखिए आप। INTUC किस ईयर में बना था? ये पेपर का सवाल है। फिर ये देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम के वाला बुक किसने लिखा है। फिर ये वाला सवाल है कि जो द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। फिर ये वाला सवाल है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल के ऊपर सवाल है। सो गए 2019 के पेपर में 5 सवाल ऐसे आए हैं जो कि आईआर की थ्योरी के ऊपर है, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। इनफैक्ट सिलेबस में कीवर्ड तो है आईआर। ऑफ कोर्स हमें भी से वही समझ में आता है जो कि आपको समझ में आ रहा है, कि इसका मतलब है कि हमें ये एक्ट ही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हम हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी पहले। पर जब पेपर देखा तो अंडरस्टैंडिंग में हमें अपनी बदलाव करना पड़ेगा गाइज। और जो आईआर की थ्योरी है वो भी करनी पड़ेगी। और खास बात यह कि एक दो सवाल नहीं आया, 5 सवाल आए हैं। इसका मतलब आईआर का जो थ्योरी है वो भी हम लोगों को करना है। उसके अंदर क्या पढ़ना है उस पे चलते हैं। सो अगेन, ह्यूमन पैटर्स के एलएमएस पे लेके चलता हूँ जो स्टाफ एंड वेलफेयर कोर्स हम लोगों को देते हैं। आईआर के अंदर जाता हूँ। चैप्टर 1 इंडस्ट्रियल रिलेशंस करना है। चैप्टर 2 इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। चैप्टर 3 कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना है। चैप्टर 4 डब्ल्यूपीएम भी करना है। चैप्टर 5 ट्रेड यूनियन भी करना है। चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये आप छोड़ सकते हो। फिर भी अगर किसी का मन है तो चैप्टर 8 आईएलओ कर लीजिएगा, पर चैप्टर 1 to 5 गाइज करना है। और बड़ा सिस्टमेटिकली आपकी जिंदगी हमने काफी आसान बना रखी है कि जैसे मैं इवोल्यूशन में जाता हूँ, देयर इज अ वेरी नाइसली डन वीडियो क्लास। पूरा बुक में कंटेंट भी है कि कब क्या हुआ, कौन कौन से इवेंट हुए, सिस्टमेटिकली पूरा हम लोगों ने, अरे ये तो बड़ा सुंदर डायग्राम भी कुछ क्रिएटिविटी की है हम हमारी टीम वालों ने। ठीक है। एनीवे, तो सुंदरता का समय नहीं है, लर्निंग का टाइम है। तो कौन कौन सी डेवलपमेंट हुए, कौन कौन से इवेंट्स हुए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ अवेलेबल है। सो गाइस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एज अ थ्योरी स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम के लिए पढ़ना है। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, एंड दिस इज वाई कि ये हमने क्यों इंक्लूड किया है, एंड दिस इज हाउ हमारे साथ इतने लोग एग्जाम निकालते हैं, बिकॉज वी डू दिस काइंड ऑफ सीरियस रिसर्च कि एग्जाम में क्या आ रहा है, कहाँ से पढ़ना है। और इसलिए एएलसी का पेपर हुआ था, हर दूसरा आदमी जो सिलेक्ट हुआ वो ह्यूमन पाइटस का स्टूडेंट था। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच। डू एनरोल एंड स्टार्ट स्टडिंग। थैंक यू सो मच।